करते हैं आपकी सेकंड क्लास की इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर 1। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अगर आपके स्कूल में लगी हुई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके स्कूल में नहीं भी है तो भी आप इसे पढ़ें ताकि आपको उर्दू पढ़ना आए। तो चलिए पढ़ते हैं। तो ये पहला आपका जो चैप्टर है यानी पहला जो सबक है, ये आपकी एक नज़्म है जिसका नाम है दुआ। दुआ माने प्रे, है ना। हम अल्लाह पाक से, भगवान से, गॉड से प्रे करते हैं ना। तो ये उसी को दुआ कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ क्या दुआ मांग रहे हैं। तो लिखा है, ए दुनिया के बाग के माली, ए अपने बंदों के वाली। यानी यहाँ अल्लाह पाक से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि दुनिया के बाग है ना, दुनिया को क्या कहा गया, बाग। ये दुनिया एक बाग की तरह है ना, यहाँ पे तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के बच्चे हैं, है ना, तरह तरह की चीज़ें हैं। तो ये दुनिया एक बाग की तरह हो गई। जिस तरह से बाग में तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं, फूल होते हैं, है ना, उसी तरह से यहाँ दुनिया में लोग हैं। तो अब बाग का रखवाला कौन होता है, माली होता है। तो दुनिया का रखवाला कौन है, हमारे अल्लाह मियाँ। ठीक है, अल्लाह पाक। तो आप इसे लिख सकते हैं, अच्छे से पढ़ लेंगे। ए दुनिया के बाग के माली, ए अपने बंदों के वाली। ठीक है, अल्लाह पाक हम सबका वाली भी है, हम सबको देने वाला, हम लोग का ख्याल रखने वाला कौन है, अल्लाह पाक है ना। क्या कहते हैं, दिल के मालिक, जान के मालिक, दुनिया और जहान के मालिक। ठीक है, अब अल्लाह पाक किस किस चीज़ के मालिक है, हमारे दिल के, हमारी जान के, हमारी दुनिया के, जहान के, हर चीज़ का मालिक कौन है, अल्लाह पाक, है ना। दूसरा तुझसा कोई नहीं है, तुझसा दाता कोई नहीं है। ठीक है, यानी इस दुनिया में तेरे जैसा कोई दूसरा भी नहीं है। और दाता होता है जो हमें खाना दे, है ना, देने वाला। दाता मतलब क्या होता है, देने वाला। तो कौन है हमें देने वाला, अल्लाह पाक, है ना। तो देखिए यहाँ सीनरी भी कितनी प्यारी सी बनी है। देखिए दो बच्चे बैठे हैं, ये दुआ मांग रहे हैं अल्लाह पाक से। तो इस तरह से आप लोग अगर चाहेंगे तो ये आप ड्राइंग भी बना सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए क्या कहता है बच्चा, आगे दुआ मांगता है, बख्श हमारे जिस्म को ताकत, यानी हमारे जिस्म को ताकत दे दे, बख्श हमें मेहनत की आदत। कि अल्लाह पाक से कहते हैं कि अल्लाह हमें मेहनत करने की आदत दे दे, कि हम मेहनत करें, मेहनत से कभी ना हार माने, है ना, कभी घबराए नहीं मेहनत करने से। हिम्मत दे कुछ काम करें हम, जग में रोशन नाम करें हम। यानी ऐ अल्लाह हमें हिम्मत दे दे ताकि हम कुछ अच्छा सा काम करें जिसमें हम अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम जग में यानी दुनिया में रोशन कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से ये नज़्म आपकी पूरी होती है। अब यहाँ देखिए आपको लिखा है, पढ़िए और समझिए। तो वाली, वाली माने क्या होता है, मालिक। जहान माने भी दुनिया होता है ना। दाता माने देने वाला, सखी यानी अल्लाह पाक। उसके बाद लिखा है बख्शना, बख्शना माने भी देना होता है ना। और उसके बाद जग, जग माने भी दुनिया। ये भी सब हमने आपको बताए थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपको सवाल जवाब दिए गए हैं। तो इसका आंसर हम लोग, इन सारे सवालों के आंसर हम कॉपी पे देखेंगे ताकि आपको आंसर अच्छे से लिख समझ में आ जाए, है ना। कि दुनिया के बाग का मालिक किसे कहा गया है, खुदा ताला को, है ना। यहाँ लिखा है खुदा को किस चीज़ का मालिक कहा गया है। तो किस किस चीज़ का मालिक कहा गया, बहुत सारी चीज़ों का, है ना, दिल का, जान का, दुनिया का, जहान का। उसके बाद लिखा है दाता किसे कहा गया है। तो दाता अल्लाह पाक को ही कहा गया है, खुदा ताला को ही कहा गया है। हमें किसके काम की आदत डालनी चाहिए, तो हमें मेहनत की आदत डालनी चाहिए, है ना। तो ये चारों आंसर अब हम जल्दी से आंसर शीट पे देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। पहले का जवाब यहाँ से लिखेंगे, किसका, खुदा ताला। और दूसरा क्या है, दिल, जान, दुनिया और जहान का मालिक कहा गया है किसको, खुदा ताला को, है ना। अगला क्वेश्चन क्या था आपका कि किसकी तारीफ है। तो यहाँ क्या आएगा, खुदा ताला को, है ना। और हमें किस चीज़ की आदत डालनी चाहिए, तो आ जाएगा मेहनत। तो इस तरह से आप चारों आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आपका यहाँ अगला क्वेश्चन लिखा है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हर्फ को अलग अलग लिखिए। तो चलिए हम लिखते हैं, जल्दी देखिए। तो पहला ये क्या है आपका, दाल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका, ऐन। ठीक, उसके बाद क्या है, अलिफ। तो आप ऐसे लिख लेंगे दुआ। उसके बाद अगले में क्या है, देखिए यहाँ है आपका जीम। तो पहले आप जीम बना लेंगे। फिर क्या है आपका सीन, तो आप सीन बना लेंगे। और उसके बाद क्या है आपका मीम, तो आप मीम बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, देखिए ये है माली। तो ये पहले आप मीम बनाएंगे, उसके बाद अलिफ बनाएंगे, फिर लाम बनाएंगे और फिर छोटी ये बनाएंगे। ठीक है, आगे क्या है, देखिए यहाँ पे ये है जहान। तो पहले आप जीम बनाएंगे, फिर हे बनाएंगे गोल वाली, फिर अलिफ और फिर नून। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो देखिए आपका यहाँ रोशन लिखा है। तो पहले आप लिखेंगे रे,
ठीक है। उसके बाद वाओ, फिर आपका शीन और फिर नून, ठीक है। तो इस तरह से इसे आप कर लेंगे अच्छी अच्छी राइटिंग में। ऐसे ही बॉक्स में आपको लिखना है, लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए यहाँ लिखा है हुर्फों को मिलाकर लफ्ज़ बनाइए। अब देखिए यहाँ आपको हुर्फ अलग अलग दिए गए हैं। अब आप इनको मिलाएंगे और लफ्ज़ बनाएंगे। तो देखिए पहले आपने से मिलाया बे और अलिफ करा बा, और फिर गैन बनाया अकेला बाग। क्यों? क्योंकि अलिफ के बाद जो है कोई चीज़ नहीं मिलती, ठीक है। अलिफ अपने बाद कभी किसी को नहीं जोड़ता। इसी तरह से आप पहले जीम और अलिफ बनाएंगे, ठीक है, और नून को अकेला बनाएंगे जान, ठीक कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपका आगे लिखा है मीम और अलिफ माँ, फिर अलिफ के बाद तो कोई जुड़ता नहीं, तो हम लाम और काफ को एक साथ जोड़ देंगे, मालिक, ठीक है। आगे क्या लिखा है देखिए, मीम और उसके साथ ये, फिर ये नून और ये पूरा ते, मेहनत, ठीक है। आगे क्या लिखा है देखिए, नेक्स्ट है आपका, देखिए आप ऐसे लिखेंगे दाल, ये नून, फिर ये और फिर ये अलिफ, है ना। तो क्या हो गया, ये दुनिया। कर लेंगे आप लोग। आया ना मज़ा इसे करने में। अब देखिए हमने पहले सबको अलग अलग किया, अब इस वाले में हमने सबको जोड़ दिया, ठीक। आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपको लिखा है खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। तो चलिए अब जो खाली जगह है उन पे हम लोग मुनासिब लफ्ज़ों को लिखते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है आदत, जहान, बंदों, दाता और हिम्मत, है ना। तो क्या है, ए अपने, तो क्या आ जाएगा के वाली, तो यहाँ पे क्या आएगा बंदों, है ना। तो पहले में क्या आएगा बंदों, या नंबर 1 लिखेंगे। दुनिया और, तो यहाँ क्या आ जाएगा नंबर 2। जहान के मालिक, तुझसा कोई, तो क्या आएगा तुझसा, दाता कोई नहीं है, बख्श हमें हिम्मत की, बख्श हमें मेहनत की हिम्मत, है ना, मेहनत की आदत, है ना। तो यहाँ पे आपका आदत आ जाएगा। और लास्ट लिखा है हिम्मत दे कुछ काम करें हम, ठीक। तो इस तरह से यहाँ से आप आसानी से लिख सकते हैं। अब मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ कैसे बनाना। तो देखिए बे, नून और फिर ये दाल और फिर ये वाव और नून को ना बंदू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या आएगा जहाँ, तो आप ऐसे लिखेंगे जीम और फिर यहाँ लाके ऐसे करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये नून, ठीक है। तो यहाँ ये हे हो गया और ये अलिफ हो गया, ठीक। उसके बाद लिखा है तुझसा कोई नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका दाता, है ना। तो चलिए इसका दाता लिखते हैं। तो देखिए इसका मैं इधर लिख रही हूँ दाल अलिफ ते अलिफ दाता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या, बख्श हमें मेहनत की, तो क्या आ जाएगा आदत, एन अलिफ दाल और ते आदत, ठीक है। अब यह मैंने आपको लिखना सिखा दिया ताकि अगर आपको लिखना नहीं आता हो तो आप लिख लें, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या लिखा है हिम्मत, तो आप ऐसे लिखेंगे हे, फिर इसी के साथ ये मीम और उसी के साथ ये ते, ठीक है। और यहाँ पे आप मीम 2 बार पढ़ा जाएगा, इसीलिए इसके ऊपर तशदीद लगा देंगे हिम्मत, ठीक। तो ये मैंने आपको सारे लिखना भी सिखा दिए। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से लिख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। अब देखिए यहाँ लिखा है पढ़िए और गौर कीजिए, दुनिया जहाँ जग, ठीक है। इन तीनों लफ्ज़ों के मायने एक ही हैं, इसी तरह इन लफ्ज़ों पर गौर कीजिए। यानी अब आपने देखा ऊपर तीनों लफ्ज़ों के एक ही मायने हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है मालिक, दाता, वाली और खुदा, ये चारों के मायने एक है। ताकत और कुव्वत, इनके मायने एक हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको ये कुछ सिखाया गया। आगे पढ़ते देखिए हिस्सा अलिफ और हिस्सा बाकी सही जोड़े मिलाइए। तो चलिए अब हम सही जोड़े मिलाते हैं। तो फूल सा का मतलब क्या होता है नाजुक, है ना। अब रेशम सा का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत नर्म, है ना। पत्थर सा जो चीज़ बहुत सख्त हो, ठीक है। आग सा यानी वो चीज़ जो बहुत गर्म हो। बर्फ सा यानी वो चीज़ जो बहुत ठंडी हो, ठीक है। तो इस तरह से आप ये मैचिंग कर लेंगे। मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी होने वाली है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है सोचिए और बताइए मेहनत की आदत के अलावा कुछ और अच्छी आदतें बताइए। तो देखिए ये आप बता सकते हैं कि मेहनत की आदत के अलावा और कौन सी अच्छी आदत होती है। हमेशा सच कहने की, है ना, लोगों की मदद करने की, और
बहुत सारी आदतें ऐसी हो सकती है जो अच्छी हो, हमेशा सच बोलना, दूसरों की मदद करना, है ना, कभी झूठ ना बोलना, किसी की चुगली नहीं करना। तो ये सारी आदतें अच्छी आदतें हैं, तो इन्हें हमें अपनाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बताने को कहा गया है, लिखने को नहीं कहा गया। ठीक है, तो अब हमने बता दिया है, आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा है खुशखत लिखिए। खुशखत का मतलब होता है कि जो लफ्ज़ आपको दिया गया है उसी को आपको अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है ताकि आपको अच्छे अच्छे मार्क्स मिलें। तो देखिए यहाँ पहला है बंदूक, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम्स लिखना है। ठीक है, मैं आपको ओनली 1 टाइम्स लिख के दिखाऊंगी, देन रिपीट आप खुद करेंगे। ठीक है, यानी मैं आपको लिखना सिखाऊंगी कि वो लिखा कैसे जाता है, उसके बाद बाकी के 4 बार आप खुद लिखेंगे। जैसे कि अब हमें लिखना है बंदो, तो कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे बनाया बे का एक शोशा, फिर इसी के साथ ये बनाया नून का एक शोशा, और उसके बाद ये बना दिया दाल। ठीक है, अब हमने डॉट रख दिए यानी नुक्ते रख दिए। उसके बाद फिर हम ऐसे बनाएंगे वाव, और फिर ये नून गुन्ना, तो ये क्या हो गया बंदू। अब हम बात करते हैं जहान, तो देखिए जीम, जीम के साथ ऐसे करके ये है अलिफ और फिर ये नून। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा गलत भी हो जाता है ना, थोड़ा फॉर्मेट अलग सा लगने लगता है। वैसे ये भी ठीक है, अगर आपको लगे ना कि मैम हमसे इस डिज़ाइन से नहीं बनना है, पहले तो कोशिश कीजिए, अगर नहीं बनता है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आगे देखिए यहाँ आपको लिखा है हमी, फिर है मेहनत और फिर है रोशन। ठीक है, तो पहले हम हमें देखते हैं। तो पहले ये कटोरी बनाई है की, उसके बाद नीचे से ला के ऐसे मीम, फिर ये की कटोरी और फिर ये नून गुन्ना। तो देखिए ऐसे हमी। ठीक है, उसके बाद अगला आपका क्या लिखा है मेहनत, तो आप कैसे लिखेंगे, ऐसे करके मीम, फिर उसके बाद ये है, फिर ये नून की कटोरी और फिर ये ऐसे करके ते मेहनत। अच्छा, ये जो हम कटोरी बनाते हैं ना इसको कहते हैं शोशा। क्या कहते हैं, शोशा। ठीक है, उसके बाद है रोशन, तो ऐसे रे बनाएंगे, फिर ऐसे वाव बनाएंगे, फिर ऐसे शीन की 3 कटोरियाँ यानी 3 शोशे देंगे, और उसके बाद फिर ये नून बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हो गया रोशन। लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस नज़्म को याद कीजिए। तो आप लोग इसे अच्छे से याद करेंगे और अपने टीचर्स को सुनाएंगे। चलिए, तो आज की वीडियो को अब हम यही खत्म करते हैं। इस तरह से मैं आपके सारे चैप्टर्स की वीडियो बनाऊंगी, उर्दू के भी, इंग्लिश के भी, हिंदी, मैथ, सारी जो भी हैं आपके सारे सब्जेक्ट बनाऊंगी, रोज़ एक अपलोड करूँगी, तो आप लोग देखेंगे और अच्छे से एंजॉय करेंगे, पढ़ाई करेंगे मेहनत से। चलिए, तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।